दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पप्पू यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव एक बाहुबली हैं और पूर्णिया के सांसद हैं। सांसद होने के साथ साथ वो कांग्रेस के सदस्य भी हैं, लेकिन सांसद हैं वो निर्दलीय। तो पप्पू यादव की चर्चा ज्यादातर होती है किस लिए कि उन्हें राहुल गांधी ने अपने साथ मंच पर चढ़ने नहीं दिया, राहुल गांधी ने उन्हें अपने साथ गाड़ी में नहीं बिठाया। इन सब बातों को लेकर पप्पू यादव की ज्यादातर चर्चा होती है और पप्पू यादव राहुल गांधी के गुडबुक में आने के लिए भरपूर प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव चल रहा है और आचार संहिता लगा हुआ है, और जिस भी चुनाव में आचार संहिता लगा होता है तो उसमें आप कोई भी सरकारी योजना का उद्घाटन हो या फिर पैसे बांटने जैसा काम हो, ये नहीं कर सकते हैं, ये दंडनीय अपराध है। लेकिन पप्पू यादव जो हैं वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। वो एक बार पहले भी आचार संहिता तोड़ चुके हैं, अपने क्षेत्र में पैसा बांट चुके हैं। उसके बाद पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर भी हो गया था, लेकिन पप्पू यादव ने पिछले बार भी कहा था कि जब हम भगवान से नहीं डरते हैं तो चुनाव आयोग से क्या डरेंगे। पप्पू यादव की बात बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग एक दंतहीन और विषहीन संस्था है जिसका कोई पावर नहीं है। पप्पू यादव जैसा क्रिमिनल, पप्पू यादव जैसा अपराधी चुनाव आयोग को बार बार चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, और चुनाव आयोग उसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन पप्पू यादव ने एक बार फिर से धृष्टता दिखाते हुए अपने क्षेत्र में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से किया है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पप्पू यादव को इतना ज्ञान नहीं है कि आचार संहिता लगी हुई है, हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पप्पू यादव खुलेआम सिस्टम को चुनौती दे रहा है कि तुमको जो करना है सो कर लो, हम तो ऐसे ही चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव जो ये काम कर रहे हैं वो चोरी छुपे कर रहे हैं नेताओं की तरह। नेता लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे शाम को जाते हैं कहीं पैसा बांटते हैं। मैं आज तक चुनाव में इतना पार्टिसिपेट किया हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कोई मुझे पैसे बांटने वाला नेता दिखे, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई ऐसा नेता नहीं मिला है जो पैसा बांटता हो। लेकिन पप्पू यादव जो है खुलेआम दिन के उजाले में कैमरे के सामने पैसा बांटता है, और वो आचार संहिता लगा हुआ है। जितने भी सोशल मीडिया पर ये वायरल भी होता है, और ऐसा नहीं कि इसका संज्ञान लोग इसको मतलब कि मीडिया में हाईलाइट भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को टैग भी कर रहे हैं। मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो को मैं इलेक्शन कमीशन को टैग करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज तक आप मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि एक नोटिस भेज देना कैंडिडेट को या उस नेता को। आप मुझे बताइए चुनाव आयोग ने आज तक कितने ऐसे कैंडिडेट की सदस्यता ही कम से कम रद्द कर दी हो। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि चुनाव आचार संहिता तोड़ने के कारण किसी सदस्य की सदस्यता रद्द हुई है, आज तक नहीं सुना है। चुनाव आयोग का काम है वोटर आईडी कार्ड अगर कोई नकली रखता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना। चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव ने
भरे पीसी में ये दिखाया कि उसके पास नकली फर्जी वोटर आईडी कार्ड है और उस फर्जी आईडी कार्ड को दिखाकर वो चुनाव आयोग को ही घेर रहा है कि देखो मेरा तो नाम लिस्ट में है ही नहीं। और चुनाव आयोग ने फिर ये वेरीफाई भी किया कि आपके तेजस्वी यादव के पास जो आधार कार्ड जो उन्होंने वोटर कार्ड जो उन्होंने दिखाया था वो फर्जी है, नकली है। उनके डेटाबेस में उस एपिक नंबर का कोई कार्ड है ही नहीं। तो चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेज के, खाना पूर्ति एक होता है, खाना पूर्ति होता है नोटिस भेज देना, तो चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेज दिया। अब तेजस्वी यादव ने नोटिस का जवाब दिया नहीं दिया, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया किसी को कोई जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव धड़ल्ले से चुनाव लड़ रहे हैं, पर्चा भर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो पप्पू यादव ने देखा कि चुनाव आयोग की हैसियत तो कुछ है नहीं, कुछ बस में है नहीं इसके, तो वो बार बार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। मुझे लगता है कि पप्पू यादव अटेंशन सीकर बन चुका है। अटेंशन सीख करने के मामले में वो चाहता है कि किसी तरह वो राहुल गांधी के गुड बुक में शामिल हो जाए, किसी तरह राहुल गांधी उन्हें अपने गाड़ी पर बिठा लें, किसी तरह राहुल गांधी अपने मंच पर उन्हें बुला लें और एक बार स्पीच देने का उनको मौका मिल जाए। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि जिस दिन भी चुनाव आयोग पप्पू यादव के ऊपर एक्शन ले लेगा, पप्पू यादव वो नेता है कि जुर्म करता भी है और पकड़े जाने पर वो फूट फूट कर रोने भी लगता है मीडिया पर, टीवी के सामने। तो पप्पू यादव को रोने में भी जरा से देर नहीं लगेगा कि हमको मारा है, हमको ये कर रहा है, हम सांसद हैं, हम भलाई का काम कर रहे हैं। अरे तो पप्पू यादव जी भलाई का काम करो ना, किसने रोका है? आपके पास बिहार में 5 साल भलाई करने के लिए है ना, लेकिन जब आचार संहिता लगा हुआ है 1 महीना के लिए आप अपना भलाई का काम रोक दो। 1 महीना की तो बात है, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर आप बांटो जितना बांटना है पैसा। लेकिन पप्पू यादव मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान पैसा बांट रहे हैं मतदाता को प्रभावित करने के लिए, और इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए या लेना पड़ेगा। न्यायालय सबको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, न्यायालय वगैरह तो बहुत ऊंची चीज है, वो तो सीधा राष्ट्रपति को देते हैं आदेश। राष्ट्रपति के मामले में कहते हैं ना कि कोई हमसे पूछेगा तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है वो कोई आदमी तोड़ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय या सीजीआई महोदय इस चीज के संज्ञान में नहीं गया होगा, स्वतः संज्ञान ले लें। लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय के ऊपर भी दबाव हो किस तरह का कि ऐसे चीजों पर एक्शन नहीं लेना है, स्वतः संज्ञान नहीं लेना है। स्वतः संज्ञान किस पे लेते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी की ऊंचाई देख के सीजीआई महोदय या जो भी न्यायाधीश महोदय होते हैं स्वतः संज्ञान ले लेते हैं कि अरे ये दही हांडी की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई अपराधी आदमी अगर चुनाव आचार संहिता में खुलेआम पैसे बांट रहा है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता, सब कान मतलब कि चैन की बंसी बजाकर सो रहे हैं। क्या ऐसे चुनाव होगा? फेयर इलेक्शन ऐसे होता है क्या? तो फिर ये इस इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब हर कोई आचार संहिता को तोड़ ही रहा है तो फिर ये आचार संहिता फिर बनाए थे किस लिए? इस आचार संहिता को, चैप्टर को क्लोज करके इसको कहीं कोने में रख दिया जाए। मेरी इतना ही विनती है चुनाव आयोग से। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके मुझे बताइए। तो आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।